ट्रंप और पुतिन की अलास्का एंकोरेज में हुई मुलाकात में कोई स्पष्ट समझौता नहीं हुआ है। इससे भारत और उसके व्यापारिक व ऊर्जा हितों पर अनिश्चितता का खतरा मंडराने लगा है। दिल्ली की रूसी सस्ता तेल खरीद पर भी अमेरिका ने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया, जो मूल कर को अब कुल 50% तक पहुंचा सकता है। अगर कोई समझौता नहीं होता तो और कड़े शुल्क लगाने की यानी कि और कड़े टैरिफ्स लगाने की चेतावनी दे दी गई है। आइए बताते हैं ट्रंप और पुतिन की मीटिंग में क्या हुआ। पिछले 3 वर्षों में सस्ते रूसी तेल के सहारे भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत कर सका है, लेकिन अब उसे राजनीतिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर ही भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये भारत के लिए कठिन होगा कि वो कितनी राजनीतिक और आर्थिक लागत उठाने को तैयार है कि सिर्फ सस्ता तेल खरीद सके। अब इस महत्वपूर्ण बैठक के बारे में बताते हैं। इस बैठक में ट्रंप और पुतिन की वार्ता का मुख्य विषय रहा रूस यूक्रेन युद्ध। दोनों नेताओं ने समझौता या प्रोग्रेस का हवाला तो दिया, पर कोई हार मानने को तैयार नहीं है। औपचारिक समझौता नहीं हुआ है। चलिए, भारत की बढ़ती रूसी तेल खरीद पर भी अमेरिका प्रशासन ने पहले ही 25% टैरिफ लगा दिया, फिर कुल 50% तक अतिरिक्त टैरिफ की धमकी दी। सस्ते रूसी तेल ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की है, लेकिन अब उसे राजनीतिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है, जिससे उसकी रणनीतिक स्वायत्तता पर एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। भारत को अब ये तय करना है कि सस्ते तेल और व्यापारिक लाभ के लिए वो कितनी कीमत चुकाए। क्या वो अमेरिका के साथ रिश्ते को प्राथमिकता देगा या अपने रणनीतिक आत्मनिर्भरता और उज्जवल अंतर्राष्ट्रीय छवि को एक नया रूप देगा। अलास्का में ट्रंप पुतिन की बैठक में कोई ठोस समझौता नहीं हुआ। अब वैश्विक रूप से शांति की संभावना धूमिल नजर आ रही है। भारत पर आर्थिक राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। रूसी तेल का विकल्प अब महंगा पड़ सकता है। भारत के सामने अब एक मुश्किल विकल्प है, सस्ते तेल के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता की कीमत। इस बैठक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन कभी भी नेटो का हिस्सा ना बने। ट्रंप ने मीटिंग से पहले ही कह दिया था कि यूक्रेन नेटो में भर्ती नहीं होगा। सुरक्षा के लिहाज से अमेरिका और यूरोप यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी ले सकते हैं। We spoke very sincerely. I think he wants to see it done. I want to see if we can get it done. You know, it's not a done deal at all. They're going to set up a meeting now between President Zelensky and President Putin and myself, I guess. You know, I didn't ask you about it. Not that I want to be there, but I want to make sure it gets done. यूक्रेन के डोनबास, डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरसोन इलाकों में रूसी सेना डेरा जमा कर बैठ गई। यूक्रेन की कुल जमीन के 5वें हिस्से पर रूसी सेना का कब्जा है। 2022 में रूसी सेना ने डोनबास, डोनेट्स्क और लुहांस्क में जबरन जनमत संग्रह कराकर उनके रूस में विलय की घोषणा कर दी थी। पुतिन चाहते हैं कि इन इलाकों को रूस का आधिकारिक हिस्सा घोषित किया जाए और अमेरिका इस पर अब राजी हो। हालांकि इन इलाकों पर रूस सेना का पूरी तरह से नियंत्रण नहीं है। कुछ हिस्सों में यूक्रेन फौज का कंट्रोल है। साल 2014 में रूस ने क्रीमिया को यूक्रेन से तोड़कर रूस में मिला लिया था। वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की इस बात पर भी अड़े हुए हैं कि वो रूस को 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। रूसी सेना को कब्जाए हुए सभी इलाकों से बाहर निकलना पड़ेगा। खैर, इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी देखते रहे जनसत्ता। शुक्रिया।